दोस्तों स्वागत है आपका रेलवे ग्रुप डी सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट में। इसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे जो कि परीक्षा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? NO2, SO2, CO2 या CO? तो देखिए, अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, SO2। आगे बात करें, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? एथिलीन, आइसोप्रोपीन, एसिटिलीन या हेक्सेल? तो प्राकृतिक रबर जो बहुलक है वो आइसोप्रोपीन का बहुलक है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट होगा। इनमें से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट, पॉली यूरिथेन, पॉलीस्टाइरीन या पॉलीएमाइड? तो देखिए, बुलेट प्रूफ जो खिड़कियां बनाई जाती हैं वो पॉलीकार्बोनेट से बनाई जाती हैं। ऑप्शन पहला यहाँ पर राइट होगा। देखिए, ये जो प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं ये परीक्षा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जा सकती है या कैसे निर्धारित की जाती है? तो देखिए, किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उन प्रोटॉनों की संख्या को ही हम कहते हैं उसका परमाणु संख्या। तो देखिए, यहाँ पर चौथा ऑप्शन है, एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से। किससे निर्धारित की जाती है? प्रोटॉनों की संख्या से। ऑप्शन चौथा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडना, कंगारू, सेही और व्हेल? तो कौन अंडे देता है इनमें से? देखिए, कंगारू, सेही, व्हेल ये सभी बच्चे देते हैं, केवल एक ही बच्चा एकिडना जो कि अंडे देता है। तो ऑप्शन पहला यहाँ पर राइट होगा। लहसुन की अविलक्षणिक गंध का कारण क्या है? लहसुन में गंध किसके कारण आती है? तो देखिए, लहसुन हो या प्याज हो, दोनों में जो गंध आती है वो सल्फर के कारण आती है। दोनों में सल्फर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, सल्फर यौगिक। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन संश्लेषण में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है? तो देखिए, अंतःद्रव्यीय जालिका और राइबोसोम। कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। देखिए, अंतःद्रव्यीय जालिका और राइबोसोम, ये प्रोटीन संश्लेषण में इनकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, बाकी सबकी इतनी ज़्यादा नहीं होती। इनमें से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, डार्कफिश या समुद्री घोड़ा? देखिए, ऑप्शन थोड़े से अटपटे जरूर हैं। यहाँ पर लगेगा वास्तविक मछली कौन होगी? फिश होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा ही वास्तविक रूप में मछली है, एक प्रकार की। गड़गड़ाहट की आवाज़ की वजह क्या होती है? तो गड़गड़ाहट की वजह जो होती है आवाज़, वो है भारी वर्षा के दौरान ध्वनि बहुत तेज़ी से गुजरती है इसलिए होती है, या ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन के कारण होती है? तो देखिए, यही ऑप्शन करेक्ट होगा कि कई सारी सतह होती हैं जिससे आवाज़ टकराती है और टकराने के बाद इधर उधर भटकती है, जिसके कारण क्या होता है? गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। तो ऑप्शन सेकंड हो गया, ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन के कारण गड़गड़ाहट सुनाई देती है। निम्न में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? तो देखिए, अपश्रव्य ध्वनि, सबसोनिक या सुपरसोनिक, या फिर लगभग 10 किलोहर्ट्ज वाली ध्वनि? तो देखिए, जो विमान से उत्पन्न जो तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे, उन्हें बोलते हैं सुपरसोनिक तरंगे। ये सुपरसोनिक तरंगे ही इमारतों को नुकसान पहुंचाती हैं। ऑप्शन जो तीसरा है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनाती हैं? लोटन, सर्पण, लोट या इंटरकॉलिंग? देखिए, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं, एक दूसरे के ऊपर मतलब दोनों के तल एक दूसरे से टच होते हैं, तो उसे बोलते हैं इंटरकॉलिंग। तो इंटरकॉलिंग के कारण ही स्थैतिक घर्षण लगता है, या स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है कौन? इंटरकॉलिंग। अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित कैपिटल एम और स्मॉल एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यहाँ देखिए, सब में उनके बीच की दूरी, दूरी दे रखी है, तो दूरी जो होगी हमेशा दूरी का वर्ग होगा। कभी भी कहीं भी दूरी पूछ ले तो समझ लिए दूरी का वर्ग होगा। तो यहाँ पर देखिए, उनके बीच की दूरी का वर्ग, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। एक ध्वनि की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है, ध्वनि के में तरंग की चाल क्या होती है? तो तरंग की चाल देखिए, बी बराबर फॉर्मूला होता है, बी होती है वेलोसिटी मतलब चाल, बी बराबर एन लैम्डा। एन क्या होती है? आवृत्ति, और लैम्डा क्या होती है? तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ 50 की 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा? 200। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, 200 मीटर प्रति सेकेंड। सांप के जहरीले दांत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं, किसका रूपांतरित रूप है सांप के जहरीले दांत? तो ऑप्शन चौथा जो है
जविका दंत के, किसके? जविका दंत के। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, कैरोटीन या जंतोफिल? क्या कारण होता है इसके कारण सेब लाल होता है? तो ऑप्शन पहला यहाँ करेक्ट होगा, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण ही सेब का जो फल है उसमें लाली का जो कारण होता है क्या होता है? एंथोसाइनिन। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? बंदर, चीता, तितली, छिपकली? तो देखिए लिंग गुणसूत्र यहाँ पर छिपकली में नहीं होते हैं। निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्ष बाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? कौन सा ऑप्शन होगा इसका? माइक्रोवेव फोटोन। माइक्रोवेव फोटोन यहाँ पर राइट आंसर होगा। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? ये संबद्ध यूरेनियम, थेरियम, प्लूटोनियम या टंगस्टन? तो यहाँ पर जो रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में, वो है प्लूटोनियम। ठीक है, ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। पसीने का मुख्य उपयोग होता है या पसीने का मुख्य उपयोग है? क्या मुख्य उपयोग है पसीने का? तो देखिए यहाँ पर शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। पसीना आने से हमारे शरीर का ताप नियंत्रित रहता है। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती हैं? तो हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती हैं? हृदय धमनियाँ कहलाती हैं। ऑप्शन तीसरा यहाँ राइट होगा। फोरोमोन्स पाए जाते हैं, फेरेमोन्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ये कीटों में पाए जाते हैं, ना कि पक्षियों में, सांप में, चमगादड़ किसी में नहीं पाए जाते, कीटों में पाए जाते हैं फेरोमोन्स। निम्न में कौन परजीवी पादप है? तो ये है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस ये परजीवी पादप कहलाता है। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है। तो एम्फाइसीमा से जो प्रदूषण द्वारा होती है, इससे प्रभावित मानव का कौन सा अंग होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होते हैं फेफड़े। फेफड़े जो होते हैं एम्फाइसीमा से प्रभावित होते हैं। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचानने के लिए, किसके लिए? ये हमारा ना डेंगू, ना मलेरिया, ना एड्स, ये ऑस्टियोपेरोसिस को पहचानने के लिए किया जाता है।